Very good morning, dear students. Students, today we are going to discuss TCF account. So, firstly, I wanna ठीक से कैसे काट दें ऐसे. Very good morning, dear students. Today we are going to discuss a topic TCF account. That is most important topic for you. एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने ही हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें टीसीएफ अकाउंट में करना क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं सर इसको टीसीएफ अकाउंट कहते क्या. क्योंकि बेटा टीसीएफ अकाउंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेट ही टीसीएफ के जैसा होता है. अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये टीसीएफ होता है. सपोज दैट ये आपका टी का फॉर्मेट होता है. ऐसे ही आप टी को जो है आप इस साइन से जानते हैं. लेकिन इसका जो अकाउंट है एकदम टी जैसा होता है. आप देखिए कैसे ये इधर थोड़ा सा अकाउंट बढ़ जाता है और इस साइड भी थोड़ा सा कर दिया जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसको टीसीएफ अकाउंट बोला जाता है. आप देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में. तो टीसीएफ अकाउंट आपको पढ़ना है. ठीक है, 2 अप्रोच है अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करने का. अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो पहला अप्रोच है वो आपका अमेरिकन है, यू कैन सी. एंड सेकंड जो आपका है वो आपका ट्रेडिशनल है. स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है दैट इज फॉलो ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये अमेरिकन अप्रोच अमेरिका में ही फॉलो किया जाता है. उनका आपको पता है कि अमेरिकन जो है ये अपने ही अलग रूल्स रेगुलेशन बनाते रहते हैं, तो वो बात अलग है. लेकिन आपको अमेरिकन अप्रोच बस इसी चैप्टर में पढ़ना है. आगे के चैप्टर्स में आपको अमेरिकन अप्रोच मिलने वाला नहीं है. ठीक है, टीसीएफ अकाउंट और अमेरिकन अप्रोच दोनों आज फिनिश हो जाएगा. इसके आगे आपको ना टीसीएफ अकाउंट फिर पढ़ना है, ना ही आपको जो है अमेरिकन अप्रोच पढ़ना है. ये जो डबल इंडी सिस्टम है, डबल इंडी सिस्टम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डबल इंडी सिस्टम है जो कि आपको पूरे फ्यूचर में पढ़ना है. पूरे कंटिन्यू आपको करियर में पढ़ते ही रहना है. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच आप इसकी बात करेंगे तो इसकी बात आगे के चैप्टर्स में होगी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए. ये काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है. सबसे पहले बात हो रही है टीसीएफ अकाउंट की. तो स्टूडेंट, टीसीएफ अकाउंट के लिए जो अमेरिकन अप्रोच है, ये जो अमेरिकन अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच में इन्होंने क्या किया कि जो अकाउंट्स है उसको 4-5 हेड में डिवाइड कर दिया और एक रूल बना दिया कि द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट साइड. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये क्रेडिट साइड और ये आपका जो है वो डेबिट साइड. ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट्स को जो है मेंटेन करने के लिए बताया गया. टीसीएफ अकाउंट इज फॉर्मेट ऑफ सेम लाइक एज अ टी. ठीक है, इसको टीसीएफ अकाउंट बोला गया. तो अमेरिकन अप्रोच आज हम डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकन अप्रोच के बारे में. ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम नेक्स्ट के वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आगे कंटिन्यू होगा और बेहद इंपॉर्टेंट भी होगा वो. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में. आप देख लीजिए उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन में उन्होंने क्या किया, अकाउंट्स को क्लासिफाइड कर दिया कि जो सारे अकाउंट्स होंगे वो 5 हेड्स में डिवाइड होंगे. 5 हेड्स में से पहला आपका होगा दैट विल बी असेट्स. सेकंड जो आपका होगा वो लाइबिलिटीज अकाउंट. थर्ड जो आपका होगा ओनर्स इक्विटी. तो ओनर्स इक्विटी में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स, आपने कैपिटल अकाउंट सुना था? जी हाँ, सुना था. तो बिल्कुल वही आपका जो है ये ओनर्स इक्विटी अकाउंट कह सकते हैं आप इसको, या कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं. इसके बाद इनकम अकाउंट. इनकम अकाउंट को आप रेवेन्यू अकाउंट भी यहाँ पे बोला गया है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, रेवेन्यू अकाउंट. अब कितने लोग बता सकते हैं रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? सर, रेवेन्यू मीन्स तो सेल होता है, आपको पता है. इसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट. एक्सपेंसेस मीन जो एक्सपेंसेस आप करते हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे किए जाएंगे. ठीक है, एंड एवरी account which are classified under the American approach, that is called TCF account. Every account having some specific rules. ठीक है, वो रूल्स आपको पढ़ने और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको मिलेगा तो वो आप जो है उसी अकाउंट पे सेट करेंगे. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि असेट्स में कितने अकाउंट हो सकते हैं, तो असेट्स का नाम मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है. जो असेट्स टीसीएफ फॉर्मेट में असेट्स का अकाउंट जो रूल फॉलो करेगा वो सारे असेट्स को फॉलो करना पड़ेगा. अब असेट्स की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, तो ये सारे जो है असेट्स होते हैं. हमने जो है पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है. लाइबिलिटीज में कितने हो सकते हैं बेटा? सर, लाइबिलिटीज में हमारे बैंक लोन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं एंड अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो ट्रीट किए जाते हैं लाइबिलिटीज के तौर पे. एंड ओनर्स इक्विटी में सिर्फ आपको कैपिटल मिलेगा. आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, आपने बीएसटी पढ़ रखा होगा तो शायद शेयर वगैरह के बारे में जानते होंगे, तो शेयर होल्डर भी यहाँ पे माने जाएंगे. लेकिन अभी आपको जो है अकाउंट में वो कैपिटल का ही फॉर्म समझेंगे, ओनर्स इक्विटी को. इसके बाद आपका है इनकम अकाउंट. ठीक है, जितने भी रिसीविंग होगी, चाहे वो सेल करने से रिसीविंग हो या किसी इनकम को मिले जो रिसीविंग होगी, वो इनकम अकाउंट. एक्सपेंसेस इन द बिजनेस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट मे बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मे बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इन द एक्सपेंसेस
स्टूडेंट्स, सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस में जितने एक्सपेंसेस होते हैं दैट ऑल विल बी कंसीडर इन द टीसीएफ अकाउंट, ठीक है। बट इन द टीसीएफ अकाउंट द 5 अकाउंट हैव देयर सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब दिमाग में हो रहा है सर इतना लंबा कंसेप्ट शायद याद हो पाए ना याद हो पाए, तो बेटा आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट बताऊंगा और 2 कंसेप्ट में ही 5 अकाउंट को मैं समेट दूंगा ताकि आपके लिए भी जो है आसानी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका हमने देखिए असेट्स अकाउंट के रूल क्या है। देखिए जितने भी अकाउंट है बेटा ध्यान सोचिएगा, जितने भी अकाउंट सभी को टीसीएफ में ही फॉलो करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे टीसीएफ में ही फॉलो करना है। टीसीएफ में क्या होगा, ये जो आपका इधर का अकाउंट होगा ये आपका डेबिट का पोर्शन होगा और ये जो आपका इधर का अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिट का पोर्शन होगा, ठीक है। ये जो अमाउंट की लिखने के लिए कि कितने का अमाउंट फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि बिना रुपए या पैसे के तो अकाउंटेंसी में कुछ होता नहीं है, तो ये आपके रुपी का जो है फॉर्मेट है, यहाँ पे ये इस बॉक्स में जो है रुपी रखे जाएंगे, ठीक है। असेट्स के रूल क्या होंगे, अब देखो स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कैश का रूल, हम ये नहीं कहेंगे ये बैंक का रूल, हम ये नहीं कहेंगे स्टॉक का या लैंड बिल्डिंग का रूल है, हमने बता दिया असेट्स का रूल है और जितने भी असेट्स मिलेंगे वो सब इसी फॉर्मेट पे सेट होंगे, ठीक है। असेट्स, लिसन केयरफुली एंड राइट दिस, मेन पॉइंट है असेट्स ऑलवेज इंक्रीजेस बाय डेबिट साइड, कभी भी ये क्रेडिट साइड से इंक्रीज नहीं होगा 110%, कभी भी इसको बदलना नहीं है, पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं आप इसको। असेट्स विल ऑलवेज बी इंक्रीजेस बाय 2 साइड, आप यहां से लिख सकते हैं टू इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है, टू इंक्रीज इन असेट्स। मैं यहाँ प्लस का साइन दिखा देता हूं। आप अगर असेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 साइड से इंक्रीज करेंगे और अगर आपको डिक्रीज करना असेट्स को तो वो आपका डिक्रीज होगा बाई साइड से, यहां हमने माइनस को रख दिया, ठीक है। तो असेट्स को इंक्रीज करने के लिए आपको डेबिट में रखना पड़ेगा, असेट्स को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट में रखना पड़ेगा। मींस अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी का, तो मशीनरी जितनी बार परचेज करके आएगी वो डेबिट साइड में प्लस 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 करके लिखते जाएंगे और जितनी बार मशीनरी जो है बेची जाएगी, मशीनरी को सेल किया जाएगा, मशीनरी को जो है या यूजलेस मशीनरी हो गई, डिस्कार्डेड हो गई है, वो काम लायक नहीं है, दैट ऑल ट्रीटेड एज अ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि सर जो लाइबिलिटीज और असेट्स ये दोनों का जो है कह सकते हैं कि एक का ईस्ट में फेस है तो दूसरे का वेस्ट में फेस है, तो अगर ईस्ट वेस्ट में दोनों का फेस है, नाम भी इनके असेट्स और लाइबिलिटीज, एक रिसोर्सेज है, एक जिम्मेदारी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि सर दोनों के रूल भी तो जस्ट अपोजिट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट होंगे। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इंक्रीज करने की, तो लाइबिलिटी आपका डेबिट साइड से इंक्रीज ना होकर के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड से क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटीज होती है, दैट मे बी क्रेडिटर, दैट मे बी बिल्स पेबल, दैट मे बी बैंक लोन या अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट मे बी लाइबिलिटी। इफ द लाइबिलिटीज, द ईच एंड एवरी लाइबिलिटी फॉलो द रूल ऑफ दैट, यू कैन सी कि अगर लाइबिलिटी घटेगी तो वो किस साइड से, डेबिट साइड से, और लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है आपको तो क्रेडिट साइड से। मींस अगर हम क्रेडिटर की बात कर ले और अपने क्रेडिटर से सामान को उधार में लिया है, तो ये क्रेडिटर का जो सामान होगा, जितनी बार आप उधार में परचेजिंग करेंगे ये आप इस साइड प्लस करते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो वन वे अगर हम बोले तो लाइबिलिटी को बढ़ाना है किस साइड से, क्रेडिट साइड से, और घटाना है डेबिट साइड से, ठीक है। अब हम देखिए कैपिटल की बात करते हैं, चूंकि आपने कैपिटल अकाउंट में पढ़ रखा है, ठीक है। तो कैपिटल के लिए देखिए, कैपिटल अकाउंट बेटा आप ध्यान से देखिए। तो अब ये बताओ कैपिटल था किधर, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें तो कैपिटल किस साइड था, असेट साइड था या लाइबिलिटी साइड था? तो सर सोचना पड़ रहा है, बेटा सोचने की जरूरत नहीं है। असेट्स, ध्यान से सुनिए, असेट्स आपका, सॉरी कैपिटल आपका था लाइबिलिटी साइड, और अगर आपका कैपिटल लाइबिलिटी साइड है तो ये भी फॉलो करेगा रूल लाइबिलिटी का ही। जितनी बार आप कैपिटल में पैसा डालेंगे, बिजनेस में पैसा डालेंगे, ठीक है, उतनी बार आप क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिखते जाएंगे। बिजनेसमैन एक बिजनेस में शुरू में पैसा डालता है, बिगिनिंग में, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, तो कैपिटल आपका बाई साइड में जाएगा या कह सकते हैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वो फ्रेश कैपिटल डालता है, सपोज दैट कि इन द बिजनेस देयर आर अ नीड ऑफ सम फंड, देयर आर नीड ऑफ बिजनेसमैन डिसाइडेड टू परचेज अ मशीनरी बट देयर वर नो फंड इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई बिजनेसमैन डिसाइडेड टू गिव सम अदर या फ्रेश कैपिटल इन द बिजनेस, तो वो जितनी बार बिजनेस में कैपिटल डालेगा वो आपका इस साइड मतलब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन वहीं पे कैपिटल को घटाने में भी 2-3 लोग हैं, जैसे अगर मालिक ने पैसा विड्रॉ कर लिया, जिसको आप ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, या कोई लॉस हो गया, ठीक है, ये हम जो कह रहे हैं इसको ड्राइंग कह लेते हैं,
ठीक। ये लॉस आपका कोई और भी जैसे लॉस बाई फायर है या कोई एक्सपेंसेस है तो सॉरी लॉस है तो वो आपके यहाँ से जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ाना है तो आप कैपिटल प्रेस करिए, फ्रेश कैपिटल डालिए, या फिर आप जो है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी आपका कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लगता बताने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट के क्या रूल्स फॉलो होंगे। एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट के रूल्स सेम फॉलो होंगे जैसे असेट्स एंड लायबिलिटी के हैं। बेटा एक्सपेंसेस अगर आपको मिल जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सपेंसेस वही रूल फॉलो करता है जो कौन फॉलो करता है, असेट्स, ठीक है। और इनकम वही रूल फॉलो करता है जो कौन फॉलो करता है, लायबिलिटी, ठीक। तो ये चीज आप शायद समझ पा रहे होंगे कि सर ने क्लियर कर दिया है। तो अब हम अगर दोनों को कंप्रोमाइज करें तो आप क्या करेंगे कि सर असेट्स और एक्सपेंस बोथ आर इंक्रीजेस बाय डेबिट साइड। लिसन, assets and expenses both are increased by debit side and decreases by credit side. But if I'm talking about liabilities and income, that will be increases by credit side, not debit side. किस तरफ से इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगा। और अगर हम इसके डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो वो डेबिट साइड से जो है डिक्रीज होगा। तो सेम इधर से आपका प्लस होना है और इधर से माइनस, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये इधर से माइनस होना है और इधर से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पैकेजिंग, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। इनकम में आपको सेलिंग मिल जाएगा या कोई कमीशन रिसीव हो गया, कोई अदर इनकम रिसीव हो गई, तो वो इस तरीके से रूल जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में आप देखिए इस तरीके से बेटा हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ओपन टीसीएफ अकाउंट फॉर द मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, ठीक है। किस तरीके से करेंगे तो हमने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या करने की जरूरत हमें। ये वाला पोर्शन बेटा आपका डेबिट साइड, ये वाला पोर्शन क्रेडिट साइड, ठीक। तो मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है, हमने मशीनरी अकाउंट को फॉर्मेट रख दिया, इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, ओपन टीसीएफ अकाउंट for machinery and write the following on the proper side. How will you solve this question? First of all, machinery purchase. तो जो A ट्रांजेक्शन है A, वो किस साइड रखा जाएगा, इस साइड। क्यों? क्योंकि मशीनरी आपने परचेज किया है और जितनी बार आप मशीनरी परचेज करेंगे आपका असेट्स बढ़ेगा। सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप 5 लाख रुपये जो है वो यहाँ रख देंगे, ठीक, इस साइड में, ठीक। अब अगर हम बात करें बी पॉइंट की तो मशीनरी क्या किया गया, मशीनरी सेल किया गया, सॉरी ये मशीनरी सेल किया गया। जब बेटा मशीनरी बेचेंगे तो मशीनरी आपकी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज अगर हमारी मशीनरी होती है तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। कितने की मशीनरी डिक्रीज हो गई, 1,20,000 की। तो ये चीज़ें आप इधर नोट कर लेंगे, थोड़ा सा पॉइंटर में प्रॉब्लम, बाकी आप समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है जो ये 50,000 का मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स द मशीनरी विच नॉट टू बी यूज इन मोर, मतलब अब वो ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता है, वो यूजलेस हो चुका है। तो मशीनरी को बाहर कर देंगे सी पॉइंट, और सी पॉइंट अगर आप मशीनरी को बाहर करेंगे, चूंकि मशीनरी आपकी जा रही है, आ नहीं रही है, तो वो भी आपकी मशीनरी की वैल्यू को डाउन करेगा और आप 50,000 को इधर ही जो है रख देंगे, ठीक। अगर हम बात करें डी पॉइंट की, न्यू मशीनरी परचेज, सर आप तो खुश हो गए एकदम कि अगर सर मशीनरी को हम परचेज करेंगे तो मशीनरी हमारी फिर से आएगी बिजनेस में, और हमारी मशीनरी की वैल्यू जो 5 लाख रुपए थी अब वो 2 लाख रुपए से क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो 7 लाख का हो गया। मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी जल गई, लॉस बाई फायर हो गया, डजंट मैटर, बट नाउ मशीनरी इज डिस्ट्रॉयड। और मशीनरी अगर आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई तो ये ई पॉइंट आ जाएगा आपका, मशीनरी ये 40,000 इधर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये टोटल कर दीजिएगा इस साइड, ठीक। ये टोटल कर दिया, कितना आ गया सर, ये तो हमारा हो गया 7 लाख रुपये, ठीक। ये आपका हो गया 7 लाख, और इधर अगर आप टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2,10,000। यू कैन सी 2,10,000, 2,10,000। चूंकि हमारे जो टीसीएफ अकाउंट के एक रूल ये भी है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। चलिए हम ठीक इसी के सामने रख देते हैं 7 लाख। कितना रख देते हैं बेटा, 7 लाख। तो अगर आपने 7 लाख रख दिया और चूंकि यहाँ 2,10,000 रुपये है तो आप इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे 2,10,000 रुपये, 2,10,000, ठीक। अब ये बताओ आपने नीचे टोटल किया है 7 लाख, क्योंकि आपको दोनों साइड इक्वल करना है। तो अगर आपने नीचे टोटल 7 लाख किया है और ऊपर 2,10,000 आ रहा है तो कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो डिफरेंसेस कितना हो रहा है सर, वो डिफरेंसेस हो जाएगा 4,90,000। कितना हो जाएगा,
4,90,000। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ आप शायद सुन पा रहे होंगे, कितना हो जाएगा बेटा 4,90,000। और जब आप 4,90,000 इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 7 लाख रुपए से आपका जो है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और ये जो बैलेंस 4,90,000 रुपए आया है इसको आप बैलेंस CD भी बोल सकते हैं, जिसका कंसेप्ट आप आगे की वीडियोस में जो है डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बस रेडी हो गया। तो कितना इजी, इतना भी नहीं कर पाएंगे। बढ़ रहा है तो डेबिट साइड से, घट रहा है तो क्रेडिट साइड से। ये असेट्स और एक्सपेंस का रूल होता है। और लाइबिलिटीज के लिए और इनकम के लिए अगर वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड से, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, आपको जो है मैं कुछ दे देता हूं। ठीक है, कुछ आप देख लीजिए होमवर्क कैसे करना है। तो ये होमवर्क आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहला क्या होमवर्क है, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस 80,000 20,000। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।